हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेघा डी क्लासेस। हम बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, इन 3 किंगडम्स और इनकी फर्दर क्लासेस, इनके हैबिटेट, इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो आपकी बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है वो स्पेसिफिकली किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के बारे में ही है। तो इसलिए इस चैप्टर में हम इनकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इनके जब सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इनकी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम इनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो प्लांटी बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लांटी का मतलब होता है प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे। तो क्या क्या खास बात होती है? सभी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 5 किंगडम में से सिर्फ आपका मोनेरा किंगडम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक है। उसके अलावा हम जितने भी किंगडम्स पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वो सब यूकैरियोटिक हैं। मतलब कि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। और क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो इनमें हेट्रोट्रॉफिक है, मींस वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या पैरासाइट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, आपने वीनस फ्लाई ट्रैप का नाम सुना होगा, जिसको सनड्यू भी बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, मतलब उनकी लीव्स की शेप इस तरह से बनी होती है कि जब भी कोई इंसेक्ट अंदर आता है तो वो उसको जकड़ लेते हैं और उसको अपने फूड के लिए कंज्यूम करते हैं। और कुछ प्लांट, जैसे कि आपने अमर बेल का नाम सुना होगा, वो एज अ पैरासाइट भी दूसरे प्लांट से चिपक जाते हैं और उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो सभी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। अब यहाँ पे जैसे कि मैं भी आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बता रही थी, तो 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है ब्लैडरवोर्ट और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। और भी बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, बट आप 2 एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसी तरह से जो क्यूस्क्यूटा है, दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए पैरासिटिक प्लांट। तो प्लांट सेल्स की जब हम बात करते हैं, वो यूकैरियोट होते हैं। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो इनमें सेल वॉल होगी और इनकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम चैप्टर नंबर 9 जब करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, उसमें पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के अंदर एल्गी भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स भी आते हैं, टेरिडोफाइट्स भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म भी आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा 9th क्लास का याद हो तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इनकी डेप्थ जो है वो मैं आपको जब 3rd लेसन कराऊंगी तब बताऊंगी। फॉर द टाइम आप सिर्फ इनके नेम्स याद रख लो। इसके अलावा जब हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इनकी लाइफ साइकिल में 2 फेज आते हैं। एक फेज होता है स्पोरोफिटिक, जिसको डिप्लॉयड फेज बोलते हैं। मतलब जब इनकी बॉडी में स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं, मतलब 2 सेट में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक इनकी स्टेज आती है गेमीटोफिटिक, मतलब जब इनके गैमीट्स बनते हैं वो हैप्लॉयड बनेंगे, मतलब उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा कि इनकी लाइफ में एक बार स्पोरोफिटिक फेज आएगा, फिर हैप्लॉयड आएगा, फिर स्पोरोफिटिक, फिर गैमीटोफिटिक, मतलब ऑल्टरनेट एक छोड़कर एक वो स्पेस चलेंगे। तो इसके बारे में भी अगेन हम 3rd लेसन में ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। अब किसी भी प्लांट में ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज की लेंथ क्या है, मतलब ये कितने समय के लिए रहेगा, और ये फेज फ्री लिविंग है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते, वो अलग अलग प्लांट्स में वेरी कर सकता है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगेन वी विल स्टडी अबाउट इट इन चैप्टर नंबर 3। इसके बाद जो लास्ट किंगडम आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, दैट इज किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम लोग खुद भी आते हैं। मतलब कि जितने भी ह्यूमंस और आपको अपने आसपास एनिमल्स दिखते हैं वो सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो सबसे खास बात तो यही है, दीज आर यूकैरियोटिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है अपने फूड के लिए।
मल्टी सेल्यूलर होते हैं मतलब बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे और इनमें सेल वॉल नहीं होती, लैक मतलब नहीं होती। अब क्योंकि ये प्लांट्स पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं तो इनको हम हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। इनकी बॉडी में आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि कैविटी होती है जिसके अंदर ये अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि किसी भी एनिमल या ह्यूमन ने जितना फूड खाया वो सारा का सारा उसके शरीर में तभी इस्तेमाल हो गया। कुछ ना कुछ फूड ऐसा होगा जिसको वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख लेता है। रिजर्व का मतलब होता है स्टोर। तो एनिमल्स जो हैं बेसिकली फूड को या तो ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में जमा कर लेते हैं। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी भूख से ज़्यादा खाना खा रहा है और उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक्स्ट्रा फूड जो है वो उसकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाएगा, या अगर उसने कोई फैटी चीज़ खाई है तो वो उसके शरीर में चर्बी बना देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग जो ज़्यादा काम नहीं करते लेकिन खाते ज़्यादा हैं वो मोटे होते हैं, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा फूड है वो फैट के फॉर्म में उनकी बॉडी के अंदर जमा हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक है, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। होलोजोइक जिसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फूड को इंजेस्ट किया जाएगा मतलब मुंह में रखा जाएगा। उसके बाद उसका डाइजेशन मतलब उसके छोटे छोटे पीसीस बनाए जाएंगे। उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा मतलब हमारी बॉडी के डिफरेंट जो सेल्स है उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद एसिमिलेशन होगा मतलब उस फूड से एनर्जी ली जाएगी। और सबसे लास्ट में डाइजेशन, कि अगर उस फूड में से कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उसे लैट्रिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनका जो ग्रोथ पैटर्न है वो डेफिनेट है। जैसे प्लांट्स में आपने देखा है कि प्लांट्स की जो लेंथ है, जो लंबाई है वो फिक्स नहीं है, वो जितना मर्जी बढ़ सकते हैं। लेकिन एनिमल्स का जो ग्रोथ पैटर्न है वो डेफिनेट है, मतलब एक निश्चित साइज तक आने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे अगर आप इंसानों की भी बात करो, आपके मम्मी पापा हैं, एक हाइट तक अटेन करने के बाद 18 ईयर्स के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरीके से डॉग है, कैट है, ये आपके ये एनिमल्स है, काऊ, बफेलो, ये भी एक डेफिनेट साइज अटेन करने के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है। मतलब इनकी जो शेप और साइज है वो डेफिनेट है, फिक्स रहती है। इसके अलावा जैसे जैसे मैं ज़्यादा एनिमल्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें, तो उनका सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एलोबरेट है। सेंसरी मतलब हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते होंगे। हमारी आईज हैं, ईयर है, स्किन है, नोज है और टंग है। आई जिससे कि हम देख सकते हैं, ईयर जिससे कि हम हेयर सुन सकते हैं, स्किन जिससे आप अपनी बॉडी पे टच हो रहे किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हो कि वो गर्म है, ठंडी है, नोज जिससे हम स्मेल कर सकते हैं और टंग जिससे हम चख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा कोई भी एनिमल बड़ा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका सेंसरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा। इसी तरीके से न्यूरोमोटर, न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और मोटर का मतलब होता है मोशन। तो मतलब हमें पता है कि कब हमें अपने शरीर को हिलाना है, कहाँ पर हिलाना है। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है। तो जितना ज़्यादा हम एनिमल्स में आगे आगे जाते रहते हैं उतना ही न्यूरोमोटर और सेंसरी सिस्टम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से फंक्शनिंग कर पाता है। और एनिमल्स की एक खास बात और है जो आपको प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती, दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब जब हम अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो एनिमल्स लोकोमोशन कर सकते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते। इसके अलावा एनिमल्स में आपने ये भी देखा होगा कि रिप्रोडक्शन हमेशा सेक्सुअल तरीके से ही होता है। मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होगी, कॉपुलेशन होगा और उसके बाद बेबी बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फिर उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। तो बाकी सब चीज़ें एनिमलिया की हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों जो आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक आता है इस लेसन का वो है वायरस, वायरियोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। तो इस टॉपिक के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं।